पूनम पांडे को लेकर विरोध के बावजूद लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार का कहना है कि तय कार्यक्रम के मुताबिक ही पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं। अभी कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया। 29 और 30 सितंबर को पूनम पांडे रामलीला में मंदोदरी का किरदार अदा करेंगी। विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील की थी। अभिनेत्री पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाएंगे। इस खबर के सामने आने के बाद लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। साधु संतों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन लवकुश रामलीला कमेटी जिन्होंने इस रोल को ऑफर पूनम पांडे को किया है, क्या सोचकर उन्होंने ये किया और क्या उनका कहना इस पूरे विवाद पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन कुमार जी, जो कि लवकुश रामलीला समिति के चेयरपर्सन है। अर्जुन जी, ये ख्याल आया कैसे, क्योंकि हर बार हम देखते हैं अलग अलग कलाकार रोल प्ले करते हैं, तो पूनम पांडे का ख्याल कैसे आया? जय श्री राम। लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान हर साल फिल्मी दुनिया के कलाकारों से राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, जितने भी इम्पोर्टेंट किरदार हैं उन सबको फिल्मी दुनिया से, चाहे वो टीवी सीरियल्स के अंदर काम करते हों, चाहे वो फिल्मों के अंदर काम करते हों, उन सबको आमंत्रित करती है। इस बार जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई, जिसमें पूनम पांडे जी की भी रिक्वेस्ट आई, और तो रामलीला कमेटी ने ये मुनासिब समझा कि उनको मंदोदरी का रोल दिया जाए, और मंदोदरी का रोल उनको दिया गया है। मंदोदरी उन 5 कन्याओं में सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा प्रकांड, पढ़ी लिखी, ज्ञानी और एक ऐसी स्त्रीव्रता महिला थी जिन्होंने रावण को अनीति पर चलने के लिए रोका, रावण को बुरे काम करने के लिए रोका, रावण को अच्छाई के रास्ते के ऊपर चलने के लिए कहा। लवकुश रामलीला समिति उस पर संज्ञान लेगी? निश्चित रूप से ये बात ठीक है। मेरी भी सांसद महोदय से बात हुई थी और उन्होंने भी मुझे ये बात मेरे संज्ञान में लाई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि निश्चित रूप से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो बताएंगे। मतलब ये कि इस पर फिर से एक बैठक होने वाली है, आप इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं? क्या उनका रोल अभी अब वापस भी लिया जा सकता है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वापस लिया जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो विषय हमारे सामने आया है उस पर संज्ञान लिया गया है और उसमें एक बार पुनः बैठ के आपस में रामलीला के पदाधिकारियों की बैठक होगी। तो रामलीला शुरू होने से पहले पूनम पांडे का ये लंका कांड अभी तक खत्म नहीं हुआ। दिल्ली की रामलीला में इस बार आस्था और आक्रोश आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। लाल किला मैदान की लवकुश रामलीला में अब पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं, लेकिन इस फैसले ने सोशल मीडिया से लेकर के संत समाज तक एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बवाल हो रहा है। बीजेपी और वीएचपी ने भी विरोध जताते हुए समिति से फिर एक बार पुनर्विचार की मांग की है। पूनम पांडे के लंका कांड पर बढ़ा बवाल। रामलीला में पूनम के मंदोदरी बनने से नाराज संत समाज। दिल्ली की लवकुश रामलीला में इस बार रावण की पत्नी मंदोदरी के किरदार में इस बार नजर आने वाली हैं अभिनेत्री पूनम पांडे। लेकिन जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, बवाल खड़ा हो गया। धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ साथ साधु संत भी रामलीला कमेटी के इस फैसले के विरोध में उतर आए। सोशल मीडिया पर भी पूनम पांडे की रामलीला में एंट्री को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ के किरदार को निभाने के लिए पूनम पांडे ही सही चेहरा हैं? अयोध्या से लेकर दिल्ली तक साधु संत लवकुश रामलीला कमेटी के फैसले पर आपत्ति जता रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि मंदोदरी का चरित्र गुण मर्यादा और संयम का प्रतीक है। रावण की पत्नी मंदोदरी आदर्श पतिव्रता और धर्मनिष्ठ नारी थी। मंदोदरी का किरदार रावण को बुराई से रोकने वाला था, जबकि पूनम पांडे की पब्लिक इमेज विवादों में रही है। पूनम पांडे की पब्लिक इमेज मंदोदरी की छवि से एकदम उलट है। सुपात्र के द्वारा होती, कुपात्र के द्वारा नहीं होती। विश्व हिंदू परिषद सुपात्र का विरोध नहीं करती, कुपात्र का विरोध करती है। हीरोइन के द्वारा भगवान राम की लीला और भगवान की लीला में ऐसे कुपात्रों को स्थान नहीं देना चाहिए, ये कहना है कि रामचरितमानस है ये, और उसके राम जी के आधार पर रामलीला होता है, और उस आधार पे आप किसको दे रहे हैं, कैसा पाठ, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंदोदरी का नहीं,
पूनम पांडे जो है वो सूर्पणखा का पार्ट दे, सूर्पणखा का पार्ट जो है वो उसका रोल अच्छा करेंगे। दिल्ली की रामलीला, जहां रामायण की परंपरा और आस्था का मंच सजता है, वहां पूनम पांडे की एंट्री ने माहौल गर्मा दिया है। सोशल मीडिया पर भी पूनम पांडे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। प्रेजेंट में उन्होंने क्या कर दिया, मतलब हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए, या अपने इमेज को उन्होंने चेंज किया? उन्होंने क्या किया प्रेजेंट में? कुछ नहीं किया। और जहां तक बात है महिला सशक्तिकरण की, तो अगर महिला सशक्तिकरण को ही हमें बढ़ावा देना है तो बॉलीवुड में काम करने वाले बहुत से ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनकी इमेज बहुत अच्छी है और उनको हम ले सकते हैं इस कैरेक्टर के लिए, इस मंदोदरी के रोल के लिए। बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं ऐसे, तो उनको ना लेके एक ऐसे नाम को हम ले रहे हैं जिसकी इमेज आज भी प्रेजेंट में भी बहुत खराब है। साधु संतों के साथ साथ आम जनता और राजनीतिक दल भी पूनम पांडे के रामलीला में शामिल होने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद ने ये विषय उठाया है तो कुछ सोच के ही उठाया होगा। समिति इसका संज्ञान लेगी, इतना मुझे विश्वास है। और मेरा विचार भी है कि अगर बीएचपी ने कुछ प्रोग्राम, कुछ बात रखी है तो उसका बातचीत करना चाहिए। अनुरोध करूंगा, उनसे संपर्क मैंने किया है और वो दोबारा पूर्ण उस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सिर्फ कमर्शियल इस चीज़ को समझते हैं। पूनम पांडे जो है ये कमर्शियल नहीं है, भावनाओं की आस्था का विषय है। तो इसमें ऐसा चलेगा नहीं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कमेटी उस पर सही निर्णय लेगी। साधु संतों और राजनीतिक दलों ने लव कुश रामलीला कमेटी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। अब देखना होगा कि रामलीला कमेटी परंपरा के पक्ष में झुकेगी या महिला सशक्तिकरण के नाम पर पूनम को मंदोदरी का किरदार निभाने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। रामलीला में पूनम पांडे मंदोदरी बनाई जा रही हैं, तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने इसका विरोध किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह सब किया जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने और कहा है वो भी सुनिए। ऐसा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की हुआ करती है। हमारे रामायण महाभारत है, जो भी जो हमारे आदर्श हैं वो सब एक चरित्र है। हम उसकी चरित्र की पूजा करते हैं। रामायण में जितने भी, चाहे मंदोदरी का ही एक लीजिए, मंदोदरी की प्रसंग है। मंदोदरी एक बहुत ही चरित्रवान नारी थी जो रावण की धर्म पत्नी थी और वो धर्मपरायण थी। वो हमेशा से रावण को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। सवाल इस बात का, इसको हमें समझना होगा कि क्या